हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में तेलुगु मूवी पेड्डी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडिया ने ओलंपिक्स में बस 2 ही मेडल जीते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर काफ़ी गुस्सा था और वो किरण सिंह से कहता है कि अगर इंडिया में कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो स्पोर्ट्स का जो भी बजट है वो उसे डिफेंस या एग्रीकल्चर में दे देगा और सारी एकेडमीज को बंद कर देगा। अब ये सुनने के बाद किरण सिंह काफी टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो कहीं जाने लगता है। अब रास्ते में वो देखता है कि किस तरह से लड़के नदी में कूद रहे थे, तो वही कैसे 4 लोग एक ही बाइक पर बैठकर जा रहे थे। ये देखकर किरण सिंह को लगता है कि ऐसे लोग कैसे मेडल ला पाएंगे। जिसके बाद वो देखता है कि कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे। ये देखकर किरण सिंह भी उनके पीछे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक एकेडमी थी और वहाँ पर काफी अलग अलग खेल खेले जा रहे थे। जहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे लड़कों का एक ही फेवरेट प्लेयर था और वो था पेड्डी। अब ये सुनकर वो काफी हैरान था कि गेम अलग अलग है लेकिन स्पोर्ट्समैन पेड्डी है। एक आदमी इतने सारे गेम कैसे खेल सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि किरण सिंह को बताता है कि एक्चुअली पेड्डी काफी सारे गेम बहुत अच्छे से खेलता है और गांव वालों के लिए पेड्डी मैदान का भगवान है। अब ये सुनने के बाद किरण सिंह भी पेड्डी से मिलना चाहता था। जो सुनकर वो आदमी कहता है कि पेड्डी के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन्हें चलकर ही जाना होगा। अब किरण सिंह उसके साथ पेड्डी के घर जाने लगता है, जहाँ पर बीच में वो आदमी पेड्डी की कहानी किरण सिंह को सुनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं अर्ली 1990s, जहाँ पर हम एक गांव को देखते हैं जहाँ पर आज क्रिकेट का मैच होने वाला था। तभी वहां पर रामबू जी आता है, जिसे भी क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था और हमेशा वहां पर बोली लगा करती थी कि कौन सा क्रिकेटर कौन सी टीम में होगा। अब रामबू जी इस बार भी पेड्डी को सिलेक्ट कर लेता है और पेड्डी के लिए वो पैसे देता है। जिसके बाद पेड्डी इनकी टीम में आ जाता है। अब सब लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं, बट पेड्डी अभी तक वहां पर नहीं आया था। रामबू जी की टीम हार रही थी कि तभी वहां पर पेड्डी आ जाता है और वो इस तरह की बैटिंग करता है कि उनकी टीम जीत जाती है, जो देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब पेड्डी के ऊपर जिन्होंने भी बोली लगाई थी उन सबको पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर पेड्डी की बात करें तो पेड्डी एक तिहाड़ी मजदूर है। एक्चुअली पेड्डी जिस गांव में रहता है उसका कोई नाम नहीं है। पहाड़ों में वो एक छोटा सा गांव है जिसे कोई नाम ही नहीं था, जिसकी वजह से सब लोग इन्हें पहाड़ी कह के बुलाया करते थे। अब पेड्डी एक मजदूर था और वो गुड़ बनाया करता था। ऐसा कहा जाता था कि पेड्डी सबसे अच्छा गुड़ बनाता है। तो वही पेड्डी के गांव वाले भी मजदूरी थे, बट उन्हें बाकी गांव वालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे। मतलब एक दिन के बस 2 रुपए, क्योंकि इनके गांव की कोई पहचान नहीं थी, जिसकी वजह से गांव वालों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यानी सरकार के लिए ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जिसकी वजह से सब लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, बट पैसे ये लोग काफी कम कमाते थे। भले ये काम उतना ही करते थे जितना बाकी करते हैं, बट पैसे इन्हें बहुत ज्यादा कम मिलते थे। साथ ही इनके गांव जाने के लिए कोई रास्ता तक नहीं था। पहाड़ और जंगल क्रॉस करके उन्हें वहां पर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अगर कोई बीमार हो जाता तो उस इंसान को हॉस्पिटल लाते लाते ही उसकी मौत हो जाती। अब पेड्डी और सारे मजदूर अपने गांव जाने लगते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में वो 2 दिन ही गांव जाया करते थे, जहां पर वो अपने घर वालों से मिलते। अब यहाँ पर पेड्डी के घर वालों की बात करें तो पेड्डी के घर में बस उसकी माँ है। पेड्डी अब 30 साल का हो चुका है और वो चाहता है कि उसकी माँ उसकी शादी करवा दे। जिसके बाद पेड्डी जब अगले दिन मार्केट में जाता है तब वो वहां पर अच्छी अम्मा को देखता है। अब यहाँ पर अच्छी अम्मा की बात करें तो उसके पापा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं राम भुजी के खिलाफ। वैसे तो वो काफी बार खड़े हो चुके हैं, बट वो हमेशा हार जाते हैं। इसलिए इस बार अच्छी अम्मा अपने खेतों को आग लगा देती है, ताकि वो सबको दिखा सके कि कैसे राम भुजी के लोगों ने उनके खेत चलाए और वो लोगों से सिंपैथी लेकर उनके वोट ले सके। अब पेड्डी जब अच्छी अम्मा को देखता है तो उसे एक ही नज़र में वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसे हासिल करके रहेगा। तो वही हम अच्छी अम्मा को देखते हैं जो रात को सबको खाना खिला रही थी, ताकि वो लोग उन्हें वोट दे सके। जिसके बाद वहाँ पर पेड्डी और उसके दोस्त भी आते हैं, जहाँ पर पेड्डी जब अच्छी अम्मा को देखता है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब अच्छी अम्मा अपने रूम में जाती है तभी पेड्डी का दोस्त लाइट ऑफ कर देता है, जिसके बाद अच्छी अम्मा गिर जाती है और पेड्डी उसे किस करता है। अब ये देखकर अच्छी अम्मा काफी गुस्सा हो जाती है और पेड्डी को धक्का देती है, बट यहाँ पर उसने देखा नहीं था कि आखिर उसे किसने किया। जिसके बाद पेड्डी तो बहुत ज्यादा खुश था, बट अच्छी अम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो इस बात को बाहर किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से उनकी बदनामी हो और उसके पापा इलेक्शन हार जाए। बट अच्छी अम्मा को पता करना था कि आखिर उसके साथ ये हरकत किसने की। अब अगले दिन जब वो प्रचार कर रही थी
तभी वहाँ पर हम रामू जी को देखते हैं जो डिसाइड करता है कि वो अच्छी अम्मा की कुछ ऐसी फोटोज लेगा जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और वो लोग इलेक्शन हार जाएंगे। इसलिए वो अच्छी अम्मा के पास एक आदमी को भेजता है जो कि उसकी नोट खोल देता है ताकि तभी वो फोटो ले सके। बट यहाँ पर पेडी ये देख लेता है और अच्छी अम्मा को बचाता है। जिसके बाद जब पेडी को पता चलता है कि ये सब कुछ रामू जी ने किया है तो वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से रामू जी अब पेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट अगर उसने डायरेक्टली अभी कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो अच्छी अम्मा के साथ क्या करने वाला था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो पेडी से अलग टाइप में बदला लेगा। जब अगले दिन गांव में मैच हो रहा था तो जानबूझकर वो पेडी को बैटिंग के लिए नहीं भेजता, जो देखकर पेडी काफी गुस्सा हो जाता है और खुद ही बैटिंग करने चला जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके अपनी टीम वाले उसे आउट करने में लगे हुए थे और आखिरकार चीटिंग करके वो पेडी को आउट कर ही देते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी गांव वाले पेडी का नाम ही चिल्ला रहे थे, जो देखकर पेडी को काफी अच्छा लगता है। बट यहाँ पर पेडी आउट हो गया था और वो लोग मैच हार गए थे, जिसकी वजह से गांव वालों ने जो पेडी पर पैसे लगाए थे वो सारे डूब गए थे। बट फिर भी गांव वाले पेडी को मोटिवेट कर रहे थे। वो पेडी का नाम जोर जोर से ले रहे थे, जिसे गौर नायडू सुन लेता है जो कि एक रेसलिंग कोच है। और वो जब वहां पर आता है तो पेडी का परफॉर्मेंस देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो यहाँ पर पेडी से कहता है कि वो उनके साथ अखाड़े में आए और वहाँ पर कुश्ती सीखे। बट यहाँ पर पेडी उनसे पूछता है कि क्या उसे पैसे मिलेंगे। अब ये सुनने पर गौर नायडू कहता है कि पैसों से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है और अगर पेडी को कुश्ती सीखनी है तो वो उसके पास आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम पेडी के गांव वाले एक सूरी नाम के बंदे को देखते हैं जो चाहता था कि उनके गांव के पास से जो ट्रेन गुजरती है वो उनके गांव में भी रुके, क्योंकि अगर वो ट्रेन वहां पर रुक गई तो इन लोगों को शहर जाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से शहर जा पाएंगे और वहां पर अपना काम कर पाएंगे। और इसी वजह से वो मिनिस्टर्स को, काफी हायर ऑफिसर्स को लेटर्स लिखता था ताकि वो जल्दी से कुछ कर सके और इनके गाँव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बट सूरी की काफी कोशिश करने के बाद भी कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनके लिए सूरी जैसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो पॉलिटिशियन सूरी को काफी पीटता है, जिसके बाद सूरी वापस गांव आ जाता है। अब वहाँ पर पेडी भी आ गया था और सभी गांव वाले सूरी को यही समझाने लगते हैं कि वो ये सब करना बंद कर दे, उनकी लाइफ ऐसी ही है और वो ऐसे ही बीतेगी। बट सूरी को कुछ ना कुछ करना था, जिसकी वजह से वो फिर से ट्रैक पर चला जाता है और वहाँ पर लाल झंडा दिखाने लगता है कि ट्रेन यहाँ पर रुक जाए। बट ट्रेन काफी फास्ट थी और वो लोग कभी भी वहाँ पर नहीं रुकते थे, क्योंकि उन्हें पहाड़ी एरिया में ट्रेन रुकने की परमिशन नहीं थी। अब जब वो देखते हैं कि सूरी वहाँ पर खड़ा था तो फिर भी वो ट्रेन रोक नहीं पाते, क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में थी। अब ये बात जब बेटी को पता चलती है तो वो जाकर सूरी को बचाता है, बट सूरी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से सूरी की मौत हो जाती है। अब ये देखकर पेडी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो गौर नायडू के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो कुश्ती सीखना चाहता है, क्योंकि वो अपनी कोई पहचान बनाना चाहता है। अपने साथ साथ वो अपने गाँव वालों को भी कोई नाम देना चाहता है। अब ये सुनने के बाद गौर नायडू उसे अपने अखाड़े में शामिल कर लेते हैं, जहाँ पर वो उसे बस बाहर के काम ही लगाया करते थे, जैसे कि बोरियां उठाना, वहाँ पर सब ठीक ठाक रखना। और ये सब देखकर पेडी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी कुश्ती वो सीख रहा है, क्योंकि उसे कुश्ती तो सिखा नहीं रहे थे, बस काम ही करवा रहे थे। फिर भी पेडी चुपचाप सारा काम करने लगता है। बट एक दिन वो गौराना से पूछ ही लेता है कि आखिर वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर गौराना उसे बताते हैं कि वो पेडी की ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। वो पेडी को बताते हैं कि किस तरह से बोरिया उठाता है और वो किस तरह से पटकता है, ये सब कुश्ती की ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। अब ये सुनने के बाद पेडी काफी खुश होता है, जिसके बाद पेडी की एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कुछ दिनों बाद पेडी काफी अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, ऐसा लग रहा था कि उसने सारे मूव सीख लिए हैं। जिसके बाद एक रेसलिंग कंपटीशन होता है, जहाँ पर पेडी जब जाता है तो सामने वाले टीम के लोग हंसने लगते हैं। वो यहाँ पर पेडी से कहते हैं कि पेडी तो कच्चा खिलाड़ी है। अब ये सुनने के बाद पेडी उनसे कहता है कि वो अपोजिट टीम के 2 पहलवानों के साथ लड़ेगा, इसलिए वो उसके पास 2 पावरफुल पहलवानों को भेज दे। जिसके बाद 2 पहलवान वहां पर आते हैं और पेडी की उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार पेडी जीत जाता है, जो देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खास करके गौराना। अब रात को पेडी से मिलने के लिए अच्छी अम्मा आती है, जहाँ पर वो पेडी को थैंक्स कहती है, क्योंकि उस दिन पेडी ने उसकी इज्जत बचाई थी। जिसके बाद अच्छी अम्मा पेडी से कहती है कि वो उसके लिए एक और काम कर दे। वो उस बंदे को ढूंढना चाहती है जिसने उस रात उसे किस किया था। अब ये सुनकर पेडी कहता है कि वो जल्दी उसे भी ढूंढ लेगा। जिसके बाद अच्छी अम्मा वहां से जाने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और पेडी उसे पकड़ लेता है। अब पेडी को टच करने के बाद अच्छी अम्मा को एहसास हो जाता है कि उस दिन उसे किस करने वाला पेडी ही था, जिसकी वजह से वो पेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो पेडी उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, बट उसे फूल देना, अपने प्यार का इजहार करना नहीं आता। उसका प्यार ऐसा ही है और इसी वजह से उसने ऐसे ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब ये सुनने के बाद अच्छी अम्मा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है।
तो वही हम गौरान्ना को देखते हैं जो पेटी से कहते हैं कि पेटी इतना धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ सकता, उन्हें जल्दी कुछ बड़ा करना होगा ताकि पेटी नेशनल तक जा सके। अब यहाँ पर गौरान्ना से कहते हैं कि उनके पास एक कड़ा है जो कि उन्होंने सिसोदिया से जीता था। एक्चुअली ये सिसोदिया का खानदानी कड़ा था और अगर उसे कुश्ती में कोई भी हरा देता तो वो कड़ा उसे मिल जाता था। गौरान्ना ने सिसोदिया को हरा दिया था, जिसके बाद सिसोदिया ने वो कड़ा गौरान्ना को दे दिया था। इसलिए गौरान्ना डिसाइड करते हैं कि जो भी पेटी को हराएगा वो उसे अपना कड़ा दे देंगे। अब ये सुनने के बाद सिसोदिया डिसाइड करता है कि वो पेड्डी का नाम नेशनल्स में दे देगा, क्योंकि वो चाहता था कि गौरान्ना हार जाए, क्योंकि गौरान्ना ने सिसोदिया को सबके सामने हरा दिया था, जिसकी वजह से सिसोदिया का ईगो हर्ट हो गया था। वो चाहता था कि जैसे उस दिन वो हार गया था वैसे पूरे नेशनल टीवी के सामने गौरान्ना हार जाए, और इसी वजह से उसने पेड्डी का नाम नेशनल्स के लिए रिकमेंड कर दिया था, जिसकी वजह से पेड्डी को उसका लेटर भी मिल जाता है। अब गौरान्ना जानता था कि सिसोदिया ऐसा ही करेगा और इसी वजह से उसने वो कड़ा वाली बात कही थी। अब पेड्डी का सिलेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो और अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। अब गौरान्ना पेड्डी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ये बात उनके दूसरे स्टूडेंट बद्रा को पसंद नहीं आती, क्योंकि पेड्डी से पहले वो उनका फेवरेट स्टूडेंट था, जिसकी वजह से वो पेड्डी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब एक दिन पेड्डी के साथ फाइट करते हुए वो जानबूझकर पेड्डी के पैर में एक चोट लगा देता है, क्योंकि वो पेड्डी को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद वो सिसोदिया को जाकर बता देता है कि अगर उनका प्लेयर पेड्डी के पैर पर वार करेगा तो पेड्डी उसे सह नहीं पाएगा, क्योंकि उसे वहां पर चोट लगी है। जिसके बाद सिसोदिया अपने प्लेयर को यही बात बताता है, और अगले दिन जब सेमीफाइनल मैच था तो वहां पर जब पेड्डी का मैच शुरू हो जाता है तो उसका अपोजिट प्लेयर उसके पैर पर ही वार करता है, जिसकी वजह से पेड्डी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली लड़ता रहता है, जिसकी वजह से पेड्डी वो मैच जीत गया था। बट उसके बाद पेड्डी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि पेड्डी के एक नर्व को बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से पेड्डी अब कुश्ती नहीं खेल सकता। वो पेड्डी को बताते हैं कि पेड्डी की रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तब तक पेड्डी को कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। अब ये सुनने के बाद पेड्डी काफी रोने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके फाइनल्स खेलना था, उसे अपने गाँव वालों का सपना पूरा करना था, उन्हें एक पहचान दिलानी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पेड्डी ने फॉर्म में ऐसा दिखाया था कि वो किसी दूसरे गाँव का है, क्योंकि उसके गाँव का तो कोई नाम ही नहीं था, तो फिर वो उसमें कैसे लिख सकता था। जिसकी वजह से पेड्डी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि गाँव वाले उसके ऊपर भरोसा करते थे, बट पेड्डी उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया था। अब यहाँ पर गौरान्ना आते हैं और पेड्डी को बताते हैं कि पेड्डी की 3 दिन से ट्रीटमेंट चल रही है और 3 दिन से वो कोमा में था और फाइनल मैच हो चुकी है और दूसरा प्लेयर मैच जीत भी चुका है। अब ये सुनने के बाद पेड्डी को काफी बुरा लगता है। गौरान्ना पेड्डी को बताते हैं कि पेड्डी को सिल्वर मेडल मिला है और काफी सारे पैसे और एक गवर्नमेंट जॉब भी। अब ये सुनने के बाद पेड्डी उन सारे पैसों को गाँव वालों को दे देता है, लेकिन वो जॉब नहीं लेता, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है दिल्ली के लिए। अब पेड्डी दिल्ली पहुंचकर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगता है। एक्चुअली पेड्डी दिल्ली इसलिए गया था ताकि वो अपने गांव की पहचान के लिए कुछ कर सके, और इसी वजह से वो काफी सारे मिनिस्टर्स के पास जाने लगता है और उन्हें बताने लगता है कि उनके गांव का कोई नाम नहीं है, उनके गांव वालों की कोई पहचान नहीं है। बट यहाँ पर कोई भी पेड्डी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पेड्डी उन्हें ये भी बताता है कि वो ओलंपिक्स तक खेला है, जिस पर वो मिनिस्टर कहता है कि पेड्डी ने बस सिल्वर जीता है, गोल्ड नहीं जीता, ना ही पेड्डी का नाम किसी अखबार में छपा है और ना ही उसे कोई जानता है, जिसकी वजह से वो उसकी मदद नहीं कर सकते। वो पेड्डी को वहां से भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पेड्डी को काफी बुरा लगता है कि उस वक्त वो गोल्ड नहीं जीत पाया था। जिसके बाद पेड्डी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। साथ ही उसके पैर में अभी भी दर्द था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी चलने में भी। जिसके बाद पेड्डी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके पैर को काफी चोट लगती है और उसका पैर कटवाना पड़ता है। एक्चुअली पेड्डी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि जब वो दिल्ली गया था तब उसे पैरा ओलंपिक्स के बारे में पता चला। उसने वहां पर देखा कि किस तरह से काफी सारे फिजिकली डिसेबल लोग पैरा ओलंपिक की ट्रेनिंग ले रहे थे, और ये देखकर पेड्डी ने डिसाइड किया कि अगर वो यहाँ पर गोल्ड नहीं जीत पाया तो भी वो पैरा ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड जीतेगा, और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया था। जिसके बाद पेड्डी आर्टिफिशियल लेग लगाता है और वहां पर रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है। काफी सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब कंपटीशन की बारी आती है तो पेड्डी वहां पर पहुंच जाता है। उसे अब अपने गांव वालों के लिए लड़ना था, क्योंकि ये रनिंग कंपटीशन बस एक कंपटीशन नहीं था बल्कि एक जंग थी। अगर वो इसे जीत जाता है तो वो अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सकता था, जिसकी वजह से पेड्डी अपनी जी जान से वहां पर भागता है और आखिरकार वो जीत जाता है। जहाँ
जहाँ पर पेड्डी को जब मेडल पहनाने के लिए आते हैं तो पेड्डी कहता है कि उसे मेडल नहीं चाहिए बल्कि उसे माइक चाहिए। पेड्डी यहाँ पर सबको बताने लगता है कि कैसे वो इंडिया में पैदा हुआ है बट फिर भी वो इंडियन नहीं है। पेड्डी बताता है कि उसका गांव एक छोटा सा गांव है जो कि पहाड़ों में बसा है, बट उनके पास ना ही उनका कोई डॉक्यूमेंट है और ना ही उनके कोई गांव का नाम है। वो बताता है कि ऐसे कितने सारे गांव हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है क्योंकि किसी के लिए भी उन लोगों का अस्तित्व मैटर ही नहीं करता। वो जिए या मरे, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि कैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे एक जंग लड़नी पड़ी, यहाँ तक कि उसके एक दोस्त सूरी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी ताकि वो गांव वालों को पहचान दिला सके, बट फिर भी वो ये कर नहीं पाया। अब पेड्डी की ये सारी बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब पेड्डी ने गोल्ड मेडल जीत लिया था और फाइनली उसके गांव वालों को पहचान मिल जाती है। जिसके बाद पेड्डी जब घर आता है तो सभी गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए आ गए थे। साथ ही अब पेड्डी के गांव के पास ट्रेन रुकने लगती है और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि इस पॉइंट का नाम होगा पेड्डी स्टेशन। बट पेड्डी कहता है कि यहाँ पर उसका नहीं बल्कि सूरी का नाम होना चाहिए क्योंकि सूरी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जिसके बाद गांव वाले पेड्डी का स्वागत करते हैं और सभी लोग पेड्डी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ तक कि जो पहले पेड्डी के दुश्मन बने थे वो अब पेड्डी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। साथ ही अब अच्छी अम्मा को भी पेड्डी से प्यार हो गया था और उसने पेड्डी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम किरण सिंह को देखते हैं जो जब पेड्डी की कहानी सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। जिसके बाद वहाँ पर वो देखता है कि ट्रेन रुकी थी। ये देखकर वो उस आदमी से पूछता है कि अगर यहाँ पर ट्रेन आती थी तो वो उसे चलकर क्यों लेकर आया। तो वो आदमी कहता है कि अगर वो किरण सिंह को ऐसे ही लेकर आता ट्रेन से तो वो समझ नहीं पाता कि उनके लिए ट्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये सुनने के बाद किरण सिंह भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी पेड्डी जैसे लोगों को ढूंढेगा और उन्हें ओलंपिक तक पहुंचाएगा और उनको उनकी पहचान दिलाने में मदद करेगा। ये बोलकर वो उस ट्रेन से जाने लगता है जहाँ पर वो पेड्डी को देखता है जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा था। जिसके बाद वो उसे आवाज़ लगाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पेड्डी के गाँव वालों के भी डॉक्यूमेंट्स बन गए थे, वो भी अब वोट कर सकते थे और इस तरह से पेड्डी ने अपने गाँव वालों को पहचान दिला दी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पेड्डी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।